दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो टी20 वर्ल्ड कप का एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हुआ, उस मुकाबले में संजू सैमसन ने भारत की लाज बचा ली और गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव दोनों की कुर्सी छीनने से पूरी तरह से उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि उस मुकाबले में जैसे ही भारत मैच जीता तो टपाक से भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर जो है मुंह उठा के चले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वहां पर बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे, ऐसा बताने की कोशिश करने लगे कि उनकी कोचिंग की वजह से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है और भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। मतलब अब तक साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हुआ वहां पर क्यों नहीं आए गौतम गंभीर? वहां पर भी आ जाते, इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में जो और मैचेस हुए उस पर आ जाते, लेकिन इसी दिन क्यों आए जब संजू सैमसन ने मैच जिता दिया? क्यों आए? ये दिखाने के लिए कि मैंने संजू सैमसन को इसीलिए टीम में रखा था, मेरा ये फैसला था, ये सारी बातें वो करने के लिए आए। लेकिन दोस्तों इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर निशाना साध दिया है और मतलब निशाना तो साधा ही साधा, उनके चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना इनडायरेक्टली विराट कोहली को पता क्या कह दिया, सेल्फिश कह दिया। अब उसमें मुझे नहीं मालूम उन्होंने रोहित शर्मा को भी इंक्लूड किया है या नहीं किया है, ज़्यादातर उनका इशारा विराट कोहली की तरफ ही रहता है और अभी विराट कोहली को ही टारगेट करना है उन्हें, क्योंकि रोहित की लास्ट सीरीज अच्छी नहीं गई है तो उन्हें टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उनको वैसे भी बाहर निकाल दिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी गौतम गंभीर को? विराट कोहली को हैंडल करने में, क्योंकि विराट के पिछले 6 वनडे मुकाबले में 300 हैं, 2 50 हैं और 1 फेलियर है बस। तो विराट कोहली को निकालना आसान नहीं होगा कि आप ये बोल दें कि यार अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है उससे हम विराट को निकाल देंगे। मे भी शायद आप रोहित शर्मा को लेकर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने दोस्तों 2 पॉइंट बताऊंगा, उनमें से एक पॉइंट ऐसा बोल दिया है गौतम गंभीर ने जिससे ना वो जलन की बू आ रही है। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो वनडे टीम है ना, उस वनडे टीम में सेल्फिश खिलाड़ी है, इसी वजह से वो जीतती नहीं है और यहाँ पर मेरी ये वाली जो टीम है ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस को तवज्जो नहीं देती है, हम तवज्जो नहीं देते हैं, इसी वजह से हम जीत रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के दिया और इस एग्जाम्पल में ना विराट कोहली का इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म जुड़ा हुआ था। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्या बोल दिया, बता रहा हूँ मैं आपको, बस आपको जुड़े रहना है चैनल में, पूरी डिटेल के साथ ही बताता हूँ। दोस्तों गौतम गंभीर ना, उनसे संजू सैमसन की नॉक के बारे में पूछा गया, मतलब 97 जो संजू सैमसन ने की है और एक तरीके से संजू ने अकेले अपनी दम पर वो मैच जिताया। बाय द वे आपके सारे प्लेयर चोक कर गए थे, ईशान किशन नहीं चले थे, अभिषेक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, वो सबसे बड़े चोकर बन चुके हैं आज की डेट में, बायलेटरल किंग हैं वो और बड़े मैच में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईशान किशन भी आउट हो गए थे और उसके बाद जो आपके सो कॉल्ड मिस्टर 720 हैं, जिनको 720 कहा जाता है, 360 नहीं भाई, 720, 360 तो AB डिविलियर्स थे ना, सूर्या तो उनके बाप हैं, तो वो है 720, तो वो भी आउट हो गए 16 गेंद में 18 बना के, उनको कोई, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी इसी तरीके से खेलते हैं, ठीक है, आउट हो गए। अब भारत ना फंस चुका था मैच में, मैच पूरी तरह से फंस चुका था। फिर आते हैं शिवम दुबे। जब शिवम दुबे दोस्तों बैटिंग में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त अगर शिवम दुबे वो बाउंड्री ना मारते तो शायद दिक्कत हो जाती और संजू सैमसन की जो पारी थी शायद ख़राब हो सकती थी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि भाई संजू सैमसन की 97 की पारी जितनी इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिवम दुबे के द्वारा लगाए गए वो 2 चौके हैं जो उन्होंने टाइमली आकर मारे और टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी, मतलब वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, वहाँ से भारत मैच जीत गया। तो उन्होंने आगे जो लाइन कही ना वो सुनिए आप। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सालों तक ये इंडियन टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की ओर ज़्यादा फोकस्ड रही है, लेकिन ये टीम वैसी नहीं है। मैं गंभीर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब कौन सी टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंड थी? क्या भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 सीटी जीती, उसी विराट कोहली ने जिताई, जिसे आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भाई वो एक सेल्फिश प्लेयर हैं। क्या वो सेल्फिश प्लेयर हैं दोस्तों? मतलब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, विराट कोहली की 54 सेंचुरीज में से 30 से 35 सेंचुरीज जो है 100+ स्ट्राइक रेट से ही है। इट मीन्स
कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहता है बाकियों से, और बाकी के निकाल कर देख लो आप, विराट कोहली से बड़ा मैच विनर नहीं। अब आप उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं? वजह बता देता हूँ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई, एक बार फिर बताता हूँ। गौतम गंभीर विराट कोहली को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि विराट इस वक्त फुल फॉर्म में है और गौतम गंभीर उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसा क्रिटिसिज्म करूं, विराट कोहली का फोकस जो है वो डिरेल हो, ठीक है, और उनके रन ना बने एक आध सीरीज में। फिर मैं ये डिमांड रख दूंगा, अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर मैं ये डिमांड रख दूंगा कि भाई मुझे T20 वाली टीम दे दो, विराट कोहली वगैरह को बाहर निकाल दो। ये मुझे दिमाग नज़र आ रहा है दोस्तों इस वक्त। गौतम गंभीर की सोच ये है, बार बार ये चीज़ कहना। फिर कभी आप ये कहते हो कि भाई वो 2 चौकों ने बहुत हेल्प की, कभी आप कहते हो कि 1 छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो ऐसा कैसे चलेगा? या तो फिर आप पहले गलत थे, या फिर आप गलत अभी हो, या अभी आप सही हो पहले गलत थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों जो गौतम गंभीर ना इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। फोकस से हट जाते हैं। जब पीसी में आते हैं तो तारीफ जिसकी पूछी जाती है उसकी नहीं करते हैं, जिसका सवाल किया जाता है उसका जवाब नहीं देते हैं, कुछ और जवाब देते हैं। तो गौतम गंभीर का क्लियरली फोकस जो है वो आउट है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं कैसे विराट, रोहित, इन सबको बाहर करके एक अलग टीम बना दूं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए, जो उनका फोकस रहा है बीते 1 साल में। उन्होंने भरसक प्रयास किया, भरपूर कोशिश की कि भाई मैं विराट कोहली को बाहर कर दूं, मैं रोहित शर्मा को खा जाऊं। कप्तानी खा गए रोहित शर्मा की, वो शुभमन गिल को उन्होंने कप्तान बना दिया, ये देखा आपने। तो अब आप जो है नई सोच के साथ आ रहे हो कि भाई विराट रन बना रहा है तो एक काम करते हैं ना, विराट का फोकस गिराते हैं, विराट को बाहर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं अब। मतलब पीसी में सवाल भी नहीं था, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस का तो सवाल ही नहीं पूछा था। संजू सैमसन को लेकर सवाल पूछा था कि आपको उनकी इनिंग कैसी लगी, आप तारीफ कर सकते थे। आपको उसमें दुबे को नहीं लाना था, आपको उसमें इनडायरेक्टली विराट कोहली को नहीं लाना चाहिए था, पर आप लेकर आए। क्योंकि आपको ये मालूम है ना, मुद्दा ये है कि आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि विराट कोहली को मुझे क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि गुस्सा भरा है अंदर, विराट कोहली को लेकर एक गुस्सा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में विराट को भी डायरेक्ट इतनी पहचान है, सीधा बीसीसीआई को बोलना चाहिए भाई इनको अलग करो, गौतम गंभीर वगैरह को इनको अलग करो, ये किसी काम के नहीं है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ, गौतम गंभीर का कोई क्रेडिट नहीं बनता भाई। संजू सैमसन ठीक है, पहले से तय था कि उन्हें खिलाना है, कोई इसमें बैकिंग वगैरह नहीं। अगर बैकिंग होती गौतम गंभीर की संजू को लेकर तो वो हर मैच में खेल रहे होते भाई। आप अभिषेक शर्मा से ओपनिंग नहीं करवाते, वो जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन आप करवा रहे हो और इनडायरेक्टली विराट को भी बोल रहे हो। तो भाई मेरा कहना ये है कि भाई क्रिकेट पे ध्यान दो। अगर इंग्लैंड से सेमीफाइनल नहीं जीतोगे तो आपकी छुट्टी तय हो जाएगी। तो मत करो ये सारी हरकतें, मत करो भाई। जो आप हरकतें कर रहे हो वो सबको समझ में आती है। जो चमचागिरी वाले मीडिया कर्मी हैं उन्हें नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमें तो पूरा प्लान समझ में आ रहा है ना कि वो क्या करवाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं वो गौतम गंभीर। तो खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि हर बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, जितनी भी अपडेट आएगी अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको मिलेगी, वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, गौतम गंभीर से कंट्रोवर्सीज़ आपको सारी मिलेंगी, जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। तो बस आपको सपोर्ट करना है यार लगातार चैनल को इसी तरह से दिलचस्प अंदाज में।